शिखर के तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। कैसे भैया जी समझा देना। शिखर के तलहटी, शिखर मने सबसे ऊपर का छोर, तलहटी मने सबसे नीचे का छोर। सबसे ऊपर का छोर में कौन बैठा है? शिव। वह शिखर है, वही सृष्टि का पिता है, परमात्मा है, ईश्वर है, महेश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, सब कुछ वही है। नाम अलग है लेकिन सत्ता एक है, जिसको कहा जाता है सबका मालिक एक है। वही एक मालिक जो है, वही ईश्वर, वही परमात्मा, वह शिखर पर बैठा है। और उसी शिखर पर बैठे शिव ने इच्छा किया कि साकार जगत बनाएंगे, संसार बनाएंगे, ये जगत बनाएंगे। अब उनकी इच्छा में परिणाम है, कहा ईश्वर की इच्छा में परिणाम है। जैसे उसने इच्छा किया कि ये साकार जगत बना। अब जब शिखर पर बैठा परमात्मा ईश्वर इच्छा करेगा तो कहाँ चलेगा? उससे ऊपर कुछ नहीं है तो चलेगा ना, इच्छा उसकी चलेगी ना। जब वो इच्छा किया है तो उसकी इच्छा चलेगी ना। कहा कि परमात्मा की इच्छा में परिणाम है तो उसकी इच्छा शिखर से नीचे चली है। कहाँ पहुंची है? शिखर के तलहट्टी में। तलहट्टी क्या है? जहाँ सृष्टिकर्ता का भाव लिए शिव की शक्तियां बैठी है। ब्रह्मानी, ब्रह्मा, वैष्णवी, विष्णु, रुद्रानी, महेश, ये तीन शक्तियां किसकी इच्छा से बैठी है? उसी परम पिता परमात्मा की इच्छा से, शिव की इच्छा से। तो वह शिव शिखर है। शिखर से इच्छा किया साकार जगत का निर्माण करेंगे। अब उस साकार जगत के निर्माण के लिए उनकी इच्छा चली है तो तलहट्टी में पहुंची है। तलहट्टी में पहुंची है। अब वहां से वह साकार जगत का निर्माण कर रहा है। 5 तत्व बन रहा है, उसमें आत्मा जा रही है, पेड़ पौधे बन रहे हैं, जलचर नवचर बन रहा है, अक्षज पिंडज बन रहा है, जलज बन रहा है। सब में जान आ रहा है, प्राण आ रहा है। ऐसे देखते होंगे किसी को जन्म लिया तो मरा हुआ बच्चा जन्म लिया, उसमें प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, इसीलिए मरा हुआ है। जिसमें आत्मा है, प्राण है, उसमें वो अब चलेगा, बोलेगा। जैसे बड़े गुरु भाई ने कहा कि जब मैंने जन्म लिया तो मैं रोया नहीं था। आमूमन क्या होता है, जब आदमी जन्म लेता है तो रोता है, उसी से पहचान होता है कि बच्चा जिंदा है। अगर रोया नहीं तो डॉक्टर मार ओढ़ के उसको रोवाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी जब जन्मता है तो रोते आता है और जब आदमी मरता है तो मरने के समय भी वह रोता रहता है कि मेरा बेटवा छूट जाएगा, मेरी मेहरारू छूट जाएगी, पैसवा छूट जाएगा, गड़िया छूट जाएगा। अरे तुम रोते जन्म लेते हो और रोते इस दुनिया से जाते हो। इस दुनिया में सुख कहाँ खोजते हो? यह दुनिया जो है तलहट्टी से नीचे है। जहाँ हम आप हैं अभी तलहट्टी से नीचे है। यहाँ क्या है? ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा, तरह तरह के नाना प्रकार का व्याभिचार, मन में जगत के भाव, लोभ, घृणा, हिंसा, हत्या। अपना बेटा मेरा अनपढ़ रह गया लेकिन बगलवा वाला का बेटा को नौकरी लग गया मास्टरवा में, तो उसको कह रहा है बेटवा की नौकरी कैसे लग गया? साला ये मरा कहा नहीं, ये उधिया कहा नहीं गया, अपना नहीं देख रहा। जलन इस तरह है कि लोग दूसरों का देखता है, दूसरा का घर बन गया। ये ईर्ष्या में फंसे हैं, जलन में फंसे हैं। यह भाव कहाँ है? तलहट्टी के नीचे है। तो हम लोग अभी कहाँ है? तलहट्टी से नीचे। यहाँ जगत का भाव है, जीव भाव है, संसार के माया मोह है, सब कुछ है। जैसे व्यक्ति का मन संकीर्णता से ऊपर उठता है, जगत के भाव में रहिएगा तो संकीर्णता रहेगी। संकीर्णता मतलब यही जलन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। अब शिखर के बैठे शिव के तलहट्टी में जैसे हमारा मन पहुंचेगा, तलहट्टी में क्या है? सबके लिए बराबर है, सबका मान बराबर है। ताकि वहाँ जब शरीर बनता है तो हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई देख के नहीं बनता है, सबको एक के नियन बना देता है। पेट से, माई के पेट से सब लोग एक के नियन जन्म लेते हैं। वहाँ कोई हिंदू नहीं जन्मता, कोई मुसलमान नहीं जन्मता, सब आदमी जन्मता है, लड़का या लड़की। अब वहाँ उसको जन्मने के बाद उसका कुछ शरीर चमड़ा उमड़ा काट के तो उसको मुसलमान बनाया जाता है। किसी को पानी में नहा के ईसाई बनाया जाता है, किसी को पगड़ी पे नहा के सरदार बनाया जाता है। जन्मा एक रंग, आया धरती पर एक रंग, आत्मा सब में एक रंग।
हट्टी कहा जाता है। वहां पर सबका भाव बराबर है, वहां कोई बड़ा और छोटा नहीं है, वहां कोई जात और धर्म नहीं है, वहां कोई ईर्ष्या क्रोध अमीर गरीब का भाव नहीं है। उस तलहटी में जैसे मेरा मन इस संकीर्णता से निकल कर पहुंचेगा, अब हमारा अंदर के तमाम संकीर्णता अपने आप तिरोहित हो जाएगी। तिरोहित होना मतलब जैसे कपूर रख दीजिए, और कपूर जो आरती में लगाते हैं, कपूर रख दीजिए और उसको जला दीजिए, जल गया कपूर, आरती कर लिए, उसके बाद अब खत्म हो गया आग, तब कपूर वक्त खोजिए, मिलेगा? जल गया, खत्म हो गया, वो मिलबो नहीं करेगा, समाप्त तो हो गया। वही है तिरोहित होना। तिरोहित का मतलब है बिल्कुल वापस नहीं आना। अब जब मेरा मन तलहट्टी में पहुंच जाएगा, जब अभी हम जगत के संकीर्णता में हैं, इसीलिए हम कभी धर्म जात देख के शिव चर्चा में भी देखते हैं, जात पात का भाव अभी तक आदमी का नहीं मरा है। तो कौन जात है जी? हम हरिजन है, ये बाभन है, मेरे साथ आए हैं सो राजपूत है, वो पासवान है। तो क्या करेंगे? बाभन बाभना जोड़े चलेगा, राजपूतवा जोड़े चलेगा। माफ करिएगा, सच्चाई है निकल जा रही है मुंह से, गलत लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। हम यादव है तो जगह में खोजेंगे, फलना भैया हम यादव ही हो, गुरु भाई प्रणाम करे। ससुराई का भी संकीर्णता फंसा हुआ, कि जात धर्म में फंसा हुआ, कि महादेव में क्या जाएगा, महादेव का चेला क्या बनेगा, तो इसी में रह गया। इससे जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक वो तलहट्टी में नहीं जा पाएगा। जाएगा मन, फंसा हुआ है मन, मुक्त होगा मन, शिष्य होगा मन, बंधन में है मन, बंधन मुक्त होगा मन, ये मन जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, तब ये मन बंधन मुक्त होगा और इस बंधन से ऊपर उठेगा। जिस दिन तलहट्टी में चल जाएगा उस दिन सबके लिए प्रेम होगा, उस दिन सबको ये प्रेम होगा, उस दिन कोई जात पात नहीं होगा, उस दिन सब गुरु भाई बहन होगा। इस मामला में हम लोग से आगे गुरु बहिनियन सब है, बढ़िया बड़े देखते हैं, बगल बगल में बैठा देती है सबको, कभी नहीं पूछती है कि कौन जात है, कभी नहीं पूछी गुरु बहन। हम भी दिन रात शिव चर्चा महादेव के दया से कोई गुरु बहन किसी से नहीं पूछती है कि खीर खा के आला है कि हलवा खा के आला है, कि मुर्गा खा के आला है कि मुर्गा खा के आला है। आवा दीदी, आवा बैठा, महादेव के चर्चा बैठा दीदी, महादेव के दया है। मैंने यही प्रेम शिष्य में होगा, तब ये संकीर्णता से ऊपर जाएगा और तलहट्टी में जैसे पहुंचेगा वहां तो समभाव है, वहां तो सबका प्रेम है, वहां तो सबके लिए अपनापन है। उस भाव में व्यक्ति का मन चला जाएगा और वह व्यक्ति संकीर्णता उसकी खत्म हो जाएगी, तिरोहित हो जाएगा और तलहट्टी से अब धीरे धीरे महादेव की दया साहब दीदी के आशीर्वाद से वो शिखर तक पहुंचेगा, शिखर की ओर बढ़ पाएगा। इसीलिए कहा गया है, बड़े गुरु भाई ने लिखा है कि संकीर्णता से तलहट्टी तक और तलहट्टी से शिखर तक चलने का रास्ता है। इस रास्ते पर अपने मन के गति से आपको चलना है। अगर आप चल सकते हैं तो चलिए, निकल सकते हैं तो चलिए। अगर चाहते हैं कि जिंदा रह जाए, मौत हमारा नहीं हो, महादेव का चेला मरता नहीं है, शरीर मरता है, महादेव के शिष्य नहीं मरते हैं। अगर चाहते हैं कि जिंदा निकल चले तो यह आपको अपने मन में महादेव की दया से शिष्य भाव को संग्रहित करना होगा। मन में कोई गुरु भाई गुरु बहन बनकर आकर मेरे मन में ईर्ष्या जलन द्वेष मत डाल दे, इसका ख्याल रखना होगा। अपने अंदर शिष्य भाव धारित करने का भाव रखना होगा। मेरा मन महादेव को अपना समझे, इस दिशा में हमको प्रयास करना होगा। जैसे चलेंगे जगत खींचेगा और जगत से जैसे आप वापस होंगे महादेव की ओर अपने मन को रखकर उनसे दया मांगकर इस दिशा में बढ़ना होगा। भाई बहन, आपने मुझको बुलाया, आप भी आए इस संघ में, साहब दीदी के आशीर्वाद से छना के बच के जो लोग निकल के आए, बहुत बड़ी दया होगी महादेव की।
साहब दीदी का जो आप आए, हम लोगों को बुलाया, शिव चर्चा में